Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज मैं आपको आर्ट्स का इंग्लिश 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 100% करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा सेट है। तो ये सेट है बी। सेट आपका क्या है? बी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर। इसमें आपको एडजेक्टिव कौन सा है वो चुनना है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है ग्रे है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? ग्रे, मतलब धूसर होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके सामने, हैज़ एनी वन सीन द विंड। इसका आपको करना है चूज द करेक्ट एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस को चूज करना है। तो नो वन हैज़ सीन द विंड क्या बोलिएगा? नो वन, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं। तो ये बोल रहा है, टर्न द लाइट्स ऑन बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे लाइट्स टर्न ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी। हाउ मच वेट कैन एन एंड कैरी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड एक वर्ड है जिसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया, इन्फेस्टेड विथ रैट्स। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टोलन। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है बुके, ये आपका ये हो गया, बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, योर रिजल्ट इज नॉट डैश। तो यहाँ पर फ्रेज एंड इडियम से भरना है। तो योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क्स का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे, डैश एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो माउंटेन रेंज के नाम से पहले आपको द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका द, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दे विल वॉश द कार। इसको करना है आपको, ये है क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं। विल है तो विल का नेगेटिव वांट होते हैं, वांट दे हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM। तो लीव्स 4 होते, लीव्स फोर का मतलब रवाना होना कहीं से। अगला क्वेश्चन है आपका, दे ट्राइड टू डैश द पेंटिंग। दे ट्राइड टू स्टिल का मतलब होता है चुराना, ठीक है ना। उन्होंने पेंटिंग को चुराने का कोशिश किया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज। ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति के मरने के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना, उसको हम एलिगी कहते हैं। नंबर 14, आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो यहाँ पर आपको बोलना है रन, क्योंकि अगर रन अभी बोलते हैं तो रन अभी का मतलब भाग जाना, लेकिन वापस नहीं आना, लेकिन वहाँ पर वापस लिखा गया है, ठीक है ना। रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको होगा, आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। और मुहावरे के अनुसार जो है आप इसको रन ऑन टू द फिनिश लाइन एंड बैक भी कर सकते हैं, फ्रेज के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स। इसका मतलब होता है, ये मुहावरा है, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट्स, जिसका मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी बड़ाई खुद करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो सिंपल अर्थ में आपका एनिमेट बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन्स सिस्टर। लड़की जिसको आपने देखा तो होम, ठीक है। द गर्ल whom you saw was सोहन सिस्टर। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी इज वाइज बट टिमिड। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, आई हैड एन एप्पल
एंड अ डैश फॉर लंच। यहाँ पे लंच की बात की जा रही है, मतलब खाने वाला चीज़ होना चाहिए। तो पियर, पियर का मतलब होता है नाशपाती, सेब जैसा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। जिनको ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना होगा वो अपना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द एंसेस्टर। यहाँ पर जो आपने देखा होगा, यहाँ पे बिहार बोर्ड से भी आपका गलती हुआ है। चूज का स्पेलिंग होता है CHOOS से। चलिए ठीक है, तो चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज। पूर्वज का समानार्थी शब्द फोर फादर्स। फोर फादर्स का भी मतलब होता है पूर्वज होते हैं, और एंसेस्टर का भी मतलब पूर्वज होते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 में चलते हैं। तो 21 में चलते हैं तो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। घटिया का हो जाएगा बढ़िया, सुपीरियर, ठीक है। द मून हैज़ नॉट येट हैज़ आया है, इसका मतलब वर्ब 3 होगा, अपीयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, अपीयर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन हो गया आपका यू एंड आई, बहुवचन हो गया तो हैव फुलफिल्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही किल्ड ए टाइगर विथ ए राइफल, विथ ए राइफल, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। फॉरबेड यहाँ पे लिखा गया तो डी नंबर हो जाएंगे। माय मदर फॉरबेड, फॉरबेड एक नेगेटिव शब्द है, इसके सामने में नॉट नहीं लगा सकते, इसलिए ये डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट। स्टेगनेंट का मतलब होता है जमा हुआ। जमा हुआ का मतलब उल्टा शब्द बोलना है तो मोबाइल का मतलब गतिशील होता है। चलिए आगे, आशीष इज द मैन, आशीष इज द मैन हुज सन वॉन द स्कॉलरशिप। हुज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया द न्यू मार्केट, एक वचन है ना, द न्यू मार्केट इज एवरीथिंग नहीं, हैज एवरीथिंग हो जाएगा। द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग, नया मार्केट में सब चीज़ है। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट चुनना है। पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, पेपर है। तो पेन, मार्कर, पेंसिल एक कैटेगरी का है, लेकिन ये पेपर अलग कैटेगरी का हो गया। चलिए, When you feel exhausted you should dash। जब आप थक जाते हैं, जब आप थके हुए महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए भाई? दौड़ना चाहिए, खाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, सोना चाहिए तो सोना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया ए डॉक्टर सूड एग्जामिन हिम, इसको बनाना है पैसिव में। सूड है तो सूड भी देखिए किस में, सूड भी किस में है, तो सूड भी दो में है, ए में है और डी में है। ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ए नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मीरा सेड से विल सिंग ए सॉन्ग, से विल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर विल है, यहाँ पे सेड है, मतलब पास्ट हुआ। तो विल का पास्ट होता है वुड, ऐसे पकड़ना है। विल का होता है पास्ट वुड, वुड कितना में है, बस एक ही में वुड है, तो उत्तर हो गया सी, बाकी कुछ नहीं देखना है। द एंटोनिम ऑफ ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब होता है भरा हुआ। भरा हुआ का उल्टा होता है खाली, तो वैकेंट मतलब खाली हो गया। अगला क्वेश्चन है डू यू डैश एनीथिंग, डू यू डैश एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, क्योंकि डू के बाद भी वन लगते हैं। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, सुशील आगे चलता रहा। चले ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश यू डिसाइडेड येट, येट के साथ हमेशा हैज है वाला प्रयोग किया जाता है। यू आपका सब्जेक्ट है तो यू के साथ हैव लगता है, हैव यू डिसाइडेड येट। अगला क्वेश्चन वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, वी आर गेटिंग फार्दर, हम लोग दूर जा रहे हैं गेट सेंट्रल आइडिया से। तो डोंट इट सो मच, डोंट इट सो मच, चॉकलेट है ना, चॉकलेट तो अनकाउंटेबल होता है, सो मच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया वाई डोंट यू ट्राई, टू बी हीटिंग तो होता हो नहीं सकता है, टू बी हीटिंग होना चाहिए। वाई डोंट यू ट्राई, वाई यू डोंट ट्राई हीटिंग, ठीक है, हीटिंग हो गया। 48 ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, रिक्वेस्टेड का मतलब हुआ रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो जिसमें प्लीज आएगा वो सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका आई हैवंट सीन हिम डैश इन डैश 5 years, 5 years आपका प्लूरल है तो उसमें ए एन का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए नो आर्टिकल कर देंगे हम इसमें। 50 नंबर में जो है द थिफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल, हाइडिंग मतलब छिपना होता है, कहाँ पर छुपेगा जी, टेबल के नीचे, बिलो अंडर, तो अंडर होना चाहिए, टेबल के इनसाइड में तो होगा नहीं। चलिए
अगला हो गया द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी बायसाइक्लिस्ट रिमेंबर मस्ट रिमेंबर साइकिलिस्ट मस्ट रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, मतलब बाइसिकलिस्ट को सिग्नल देखना चाहिए जब वो टर्न लेते हैं। डिटेल्स नहीं कुछ बताई, सिर्फ उत्तर 100% करेक्ट देखिए, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डिड यू डैश दिस कलर, डिड के बगल में V1 का प्रयोग किया जाता है, चूज हुआ V1, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, यहाँ पर हो जाएगा ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप, तो हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप, तो हमारे ख्याल से ये ज़्यादा उचित है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग के साथ एक ही प्रीपोजिशन बिलोंग टू होता है, सब्सक्राइब टू होते हैं, बिलोंग टू होते हैं। माई सिस्टर डैश एज स्टेनो इन द पास्ट, माई सिस्टर पास्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कड, पास्ट का निशानी, तो वर्कड पास्ट का निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस में आई आस्क्ड फॉर चॉकलेट बट सी डिडंट हैव एनी, यहाँ पर जो है डिड मतलब डी नंबर आपका उत्तर सही है, ठीक है, डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं तो वी डैश ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे यहाँ पर, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, आपका ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, तो एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद द स्टोरी इज डैश, द स्टोरी इज़ वेरी गुड हो गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन कहाँ का लिया गया है, ये लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, कहाँ का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन डैश, अकॉर्डिंग टू ऑर्डन WH ऑर्डन, मतलब लाइफ जो है मौत से बेहतर नहीं होता है, डेथ, ओके। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज इन ऑटम, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन कहाँ का है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, व्हेन आई क्रम्बल एनेपिथाप का लाइन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर, क्या हो जाएंगे, वाल्टर डी ला मेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, ये जो लाइन है वो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, मतलब ये कि कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू इलियट का मतलब टी.एस. इलियट मैकबेथ इज द डैश ऑफ क्राइम टू नेपोलियन ऑफ क्राइम हो जाएंगे, नेपोलियन ऑफ क्राइम। फॉर ऑर्डन मतलब WH ऑर्डन के अनुसार पोएट्री जो था उनके लिए एक सीरियस गेम था, क्या था, एक सीरियस गेम था। अगला क्वेश्चन है आपका 69 डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो लैटिन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्सियंस इज ऑफ डैश टाइप, तो रिलीजियस टाइप, क्या होंगे, रिलीजियस टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट में हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ डैश एंग्लो सेक्शन, मतलब इंग्लिश की शुरुआत तब हुई जब जर्मनी से एंग्लो सेक्शंस आए थे मेन ब्रिटेन में, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया वन हु राइट्स ए ड्रामा, ऐसा आदमी जो ड्रामा लिखता है उसको हम तो ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, लेकिन ड्रामेटिस्ट नहीं है तो प्ले राइट बोलिएगा। द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोएम, वार पोएम होना चाहिए, सोनेट होना चाहिए, पेट्रियोटिक होना चाहिए, जो मैच कर रहा है वो करेंगे, पेट्रियोटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मैकबेथ इज कॉल्ड हिडन पॉ, चलिए ठीक है। 75 में द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, मतलब डैश जो है वो भूल गए हैं अपना काम, फायर, ये फायर हिम का है, मतलब आग जो है अपना कर्म भूल गया है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, तो DH लॉरेंस, DH नहीं है तो लॉरेंस हो जाएंगे। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, चलिए ठीक है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मतलब प्रसिद्ध। नानू काका
ने सेकेंड क्लास का टिकट लिया और यात्रा किए थर्ड क्लास में, यात्रा किए थर्ड क्लास में। सेकेंड क्लास का टिकट था और थर्ड क्लास में यात्रा, सॉरी सेकेंड क्लास, यहाँ पर जो है नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था, थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन यात्रा किए थे वो सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास का टिकट। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, मेरे बच्चे को उनके रंग के आधार पर जज ना किया जाए। ये लाइन लिया गया है आपका आई हैव ए ड्रीम का। अगला क्वेश्चन है, जॉन डोने थिंक्स दैट द डैश इज सर्टेन, जॉन डोने को लगता है कि मौत जो है वो बिल्कुल निश्चित है, ठीक है ना। जॉन किट्स, किट्स का मतलब जॉन किट, जॉन किट्स वाज ए डैश पोएट, जॉन किट्स जो थे वो एक रोमांटिक पोएट थे। कौन से पोएट थे? रोमांटिक। चलिए ठीक है। 83 में हु वाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर हो जाएंगे आपका बोरोइंग, बोरोइंग, ठीक है, समझाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। हु रोट मैकफेल्कनो, जॉन ड्राइडन, हु रोट मैकफेल्कनो, जॉन ड्राइडन। The two kinds of ideas which contributed most to the mankind were knowledge and techniques, and the moral and inventions. Moral and inventions. अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो वन डे सिबाई वाज काउट रेड हैंडेड बाय डैश टीचर। एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है मोरल साइंस, ठीक है। In traditional society, a woman is known as the mother of her first born child, but the West regarded as dash, regarded as the outrageous, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टेट इज द डैश, द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, द मास्टर ऑफ द पीपल, हमारे ख्याल से सर्वेंट ऑफ द पीपल होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू डैश, बर्ट्रैंड रसेल जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ डैश, पार्ट ऑफ स्पीच, आई हैव ए ड्रीम पार्ट ऑफ स्पीच। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मालगोंकर इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, विट एंड ह्यूमर, चले ठीक है। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मतलब सूरज से भी तेज गति की यात्रा कौन करेंगे? जॉन डोने। टाइम कम है, टाइम कम, कम समय में उत्तर देखना है। हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, आंख बंद करके विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, फर्स्ट इंडियन नॉवेल राजमोहन वाइफ, राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बॉबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या हो जाएंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बेंजी जो है स्कूल को छोड़ दिया था। बक का मतलब होता है पर्ल एस बक, पर्ल एस बक हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नहीं है तो टू सी एंड लिसन द टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, डी नंबर हो जाएंगे, चलिए ठीक है। 99, लोमोव आस्क्ड फॉर डैश, लोमोव आस्क्ड फॉर नतालियाज मैरिज, ठीक है ना। 100 और अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज़ इमूवेबल, इट इज़ इमूवेबल, ओके थैंक यू। अब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए भी मैंने अपलोड कर दिया, आर्ट्स के मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे कम थे, फिर भी मैंने अपलोड किया, ओके थैंक यू।